धर्मांतरण और निकाह मामले में कार्रवाई, 2 गिरफ्तार। नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। शामली में एक युवक के कथित धर्मांतरण और निकाह के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार के युवक को प्रेम संबंधों के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने और संपत्ति के लालच में कथित निकाह करने के आरोप में पुलिस ने युवती और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मामला शामली शहर के हनुमान टिल्ला क्षेत्र से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार युवक आयुष मलिक को कथित रूप से प्रेम संबंधों के जरिए प्रभावित किया गया और बाद में उसका धर्म परिवर्तन कर निकाह कराया गया। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद जांच शुरू की गई। इस प्रकरण को लेकर स्वामी यशवीर महाराज ने भी आवाज उठाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि युवक को सुनियोजित तरीके से अपने प्रभाव में लिया गया और धर्म परिवर्तन कराया गया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जनपद शामली के जिस जाट परिवार के धर्मांतरण का विषय हमने उठाया था, उस विषय में किसी भी अपराधी पर न मुकदमा हुआ है और न ही उनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि शामली पुलिस प्रशासन लीपापोती कर रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा निवेदन है, ये बड़ा ही गंभीर धर्मांतरण का विषय है। इस विषय को अपने संज्ञान में लेकर के अपने तरीके से इसकी जांच बैठाए। वहीं युवक के पिता और मेडिकल व्यापारी देवराज मलिक ने कहा कि उनका परिवार हिंदू रीति रिवाजों का पालन करता है और उन्होंने किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके बेटे को प्रभावित कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। देवराज मलिक, हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। हम पूर्णतः हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजन पाठन सब करते हैं, जिसकी वीडियो मैंने स्थानीय प्रशासन को दे दी। और सुबह से शाम तक मंदिर में जाते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और सुबह ही अपने घर भी पूजा पाठ करते हैं। हम हिंदू धर्म के पूर्णतः धर्म में आस्था रखते हैं। बेटे को कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, जो मुल्ला मौलवी, वो अपने कॉन्फिडेंस में लेकर कुछ गलत सलत डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं। दाढ़ी का तो वो शौकीन पहले से भी था, लेकिन अब कुछ बड़ी हो रही दाढ़ी, लेकिन हम उसमें प्रयास ये कर रहे हैं कि जल्द ही मैं उसे अपने पास में वापस कर लूं। इसी प्रयास में मैं ज़्यादा धार्मिक कार्य कर रहा। हाँ, मैंने पुलिस प्रशासन को, कप्तान साहब से भी संपर्क किया, CO सिटी से भी संपर्क किया और कोतवाल साहब से भी। सभी को वर्तमान में जो अभी निकट हमने पूजा पाठ की, ये सब जिसमें हम लगे हुए हैं इसी प्रयत्न में कि हमारा बेटा अपने घर वापस आ जाए। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की गई। जांच के बाद युवती चांदनी कुरैशी और उनके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक आपको मालूम है कि काफी चर्चित इस समय जनपद शामली का केस बना हुआ है। इसमें एक यहाँ के बेलाव फैमिली है नगर की, मिस्टर देवराज मलिक की, जो घर से बहुत ही संपन्न है और स्थानीय शामली जनपद के ये दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भी हैं। इनके पास तो बहुत बड़े शोरूम हैं, भारत मेडिकल स्टोर के नाम से और भारत मेडिकोज के नाम से। इनके कुल 4 बच्चे हैं, इनमें 3 बेटियां हैं जो बड़ी हैं, उनकी शादी हो गई है, और एक बेटा आयुष नाम का है, वो लगभग 30 साल का है। ये दोनों शोरूम ये चलाते हैं और इनका बेटा भी एक पे मेडिकोज पर बैठता है। ये अभी आपको मालूम है कि 3 दिन पहले यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इनका बेटा किसी के प्रलोभन में या जबरदस्ती कन्वर्ट हो गया है, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है उसने, और ये सभी लोग भी उसके चक्कर में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। इसके पीछे इनकी पूरी प्रॉपर्टी है। तो आप जानते हैं कि एक बहुत ही बेला फैमिली यहाँ जनपद शामली की है और ये लोग अच्छे खेतीहर भी हैं। इनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है, दोनों दुकानों के अलावा भी, और वेल रिनोड फैमिली इनकी है। तो इनसे उसके आधार पे हम लोगों ने डिटेल जांच कराई इसमें लाइव से हमारी और गोपनीय रूप से। तो जानकारी ये हुई कि देवराज मलिक का एक ही बेटा है आयुष, और यहाँ की हमारे जनपद शामली की काजीवाड़ा की एक कुरैशी की बेटी है, जिनका नाम इस्लाम कुरैशी, जो फलों का व्यापार करते हैं, लगा के ठेला वगैरह, ठेलिया पे जूस वगैरह बेचते हैं।
उनकी बेटी, उनकी कई बेटियां हैं, उसमें एक चांदनी नाम की उनकी बेटी है, काफी वो वयस्क है, और उसके माध्यम से इसको फंसाया गया इसमें, और तथाकथित उसका दिल्ली में कहीं मस्जिद में निकाह कराई गई, और अब वो पूर्णतः लगभग कन्वर्ट सा हो गया है। तो उससे बातचीत हम लोगों की भी लड़के की हुई, लेकिन माँ बाप कहना यह कि साहब चूंकि मेरी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, तो ये जो इस्लाम नाम का आदमी है, इसके रिश्तेदार या ये सभी लोग दंगाई रहे पहले उस दंगों में, 13-14 के दंगों में, तो इन लोगों ने इसको फंसा लिया हमारे बेटे को, इनकी निगाह हमारी प्रॉपर्टी पर है, और अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मुझे मुकदमा लिखिए, इसमें कार्रवाई विधिक कराइए। हमने कल उनसे तहरीर प्राप्त किया और थाना कोतवाली सामने मुकदमा दर्ज कर लिया गया इसमें, और तत्काल उनके ही बयानों के आधार पे जो इसमें इंक्वायरी जांच हुई, तो जानकारी ये हुई कि यह लड़की चूंकि फिजियोथेरेपिस्ट थी, और ये लड़का यहाँ सिल्वर बेल से पास आउट है 12th क्लास तक, और फिर बाद में इसने मैकटेस यूनिवर्सिटी अमरोहा से इसने बी फार्मा कर रखा था, उसी के आधार पे अपनी ये बहुत बड़ी शोरूम चला रहा था। उसने उसी के माध्यम से इसने संपर्क किया, और बाद में जिम में महिला रही है, जिम के माध्यम से टच इसमें किया। इसकी सिस्टर ने, इसका एक भाई जो इसके यहाँ नौकर था, आयुष का, इन लोगों ने प्रलोभन दे करके इनको और इसको इसके चक्कर में डाला, और बाद में निकाह कराने के लिए जो है इन लोगों ने इसको कन्वर्ट करा दिया। अभी वर्तमान में लंबी लंबी दाढ़ी रखता है और इस्लामिक टोपी लगाता है, कुर्ता पजामे पहनता है ये, और अपने फादर से कम ही बात करता है, क्योंकि हमने जो बातचीत करवाई, हमने खुद ही बात किया इस लड़के से, ये बहुत इमोशनल लड़का है ये, और ये पाकिस्तान के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं वहाँ के, डॉक्टर इसरार, आप यूट्यूब पर देखते हैं उनका भाषण, तो उनका यही काम है कन्वर्जन कराना और भाषण देना इस्लाम के तमाम इशूज पर, उनको ये फॉलो करता, उनसे प्रभावित हुआ ये, और बाद में इस लड़की ने निकाह करने के एवज में इसने ये काम कराया इसने। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गए हैं इसमें। अभी इसका जो भाई है जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है, और भी तमाम जो इसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस तरह की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पे हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। ये बहुत सारी इसमें चीजें हैं। इसमें मैंने बताया आपको, इसकी पहली मुलाकात बहुत पहले हुई थी, जब ये कहीं इसके फ्रैक्चर थी, और लड़की जो थी ये फिजियोथेरेपिस्ट थी, फिजियो वाला काम करती थी ये। इसके बाद में ये जिम लड़का जाता था, वहाँ जिम में पहुंच गई वो, फिर जिम के माध्यम से फंसाए इसको, और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का, इसके आयुष के, उसने इसको प्रलोभन दिया। और फिर बाद में यह बात खुलती नहीं, जब देवराज जी को लगा कि हमारी प्रॉपर्टी पूरी अब चली जाएगी, चूंकि सारा वारिश हमारा बेटा ही यही है, यही मालिक है, इसके नाम पूरी है ये, तब उन्होंने इस बात को उठाया, और यहाँ के जो धार्मिक गुरु कई लोग हैं, उन लोगों ने इस बात को शिकायत किया। फिर हम लोगों ने उनसे बातचीत की, उन लोगों ने फिर ये कहा कि साहब बिल्कुल यही बात है, जो हमारी बड़ी बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारी है, उस लड़की की, उसके पिता की निगाह हमारी इसी प्रॉपर्टी पर है, इन लोगों ने इसे कन्वर्ट करा लिया और ये भी हमारी प्रॉपर्टी को छीनना हमसे चाहते हैं। अभी मुकदमा इसमें दर्ज हुआ, इसमें विधिक कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। इसमें जितने भी लोग हैं, वो चाहे दिल्ली किसी मस्जिद के हों, चाहे वो मुंबई के हों, चाहे वो शामली के हों, मुजफ्फरनगर, सबको हम लोग जेल भिजवाएंगे और इसमें और विधिक कार्रवाई से हम लोग कराएंगे। फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण की गहन जांच में जुटी हुई है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब फरार अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी ही हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।